हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग PT365 अपडेटेड वर्जन जो है उसका सिक्योरिटी का पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द इंटरपोल। तो जो इंटरपोल है, इंटरपोल ने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर नोटिस एज पर दी पार्ट ऑफ द पायलट फेज इन्वॉल्विंग दी 52 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू कॉम्बैट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम by targeting the criminal assets. So silver notice जो है purpose to facilitate locating, identifying and obtaining the information about laundered assets like property हो गया, vehicle, financial accounts and businesses. The scope जो है ये target assets linked to crime such as frauds, corruption, drug trafficking and environmental crimes. तो इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इंटरपोल जो है ये फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है एंड जो है क्विक रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है इज इंटरपोल। तो ये 1923 में बना था एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है एंड 196 मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड पर्पज़ टू फैसिलिटेट ग्लोबल कोऑपरेशन अमंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इन्फॉर्मेशन देखें तो इट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बट कैन नॉट अरेस्ट और कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है एंड 8 टाइप्स की नोटिस इशू करता है एंड जो रेड नोटिस होती है इज़ नॉट एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट बट रिक्वेस्ट प्रोविजनल अरेस्ट फॉर पोटेंशियल एक्सट्राडिशन। तो इसकी जो 8 नोटिस होते हैं उसमें रेड नोटिस है फॉर वांटेड पर्सन के लिए, ग्रीन नोटिस है वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए, येलो नोटिस इज़ फॉर मिसिंग पर्सन, ऑरेंज नोटिस फॉर इमिनेंट थ्रेट, ब्लू नोटिस फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ लेना है, पर्पल नोटिस फॉर मॉडस ऑपरेंडी एंड जो है ब्लैक नोटिस इस रिगार्डिंग दी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ एंड जो है यूएन और एक अपना जो सिल्वर नोटिस हो ही गया एसेट्स के लिए और इंटरनेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल नोटिस है ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू दी यूएनएससी सैंक्शंस उनके लिए। एंड इंडिया ने 1949 में ज्वाइन किया था। सीबीआई जो है इसका नेशनल कंट्रोल ब्यूरो है इंडिया की एंड जो ऑपरेशंस किए हैं ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ब्लैक फिन, ये सारे ऑपरेशंस की इंटरपोल ने। भारत पोल पोर्टल तो इट इज़ डेवलप्ड बाय सीबीआई हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड इट कनेक्ट्स ऑल इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू इंटरपोल्स नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है न्यू दिल्ली का, उससे कनेक्ट करेगा सारी इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। फिर यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो 193 यूएन मेंबर कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है। इट इज़ अ फर्स्ट लीगली बाइंडिंग यूएन कन्वेंशन है अगेंस्ट द साइबर क्राइम एंड जो की प्रोविजंस देखेंगे तो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाना है जितने भी स्टेट्स हैं जो साइन कर रहे हैं इसको एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन करना है, इट क्रिमिनलाइज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल। ह्यूमन राइट्स में इट इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन अलाइन विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड नेक्स्ट स्टेप्स में द कन्वेंशन विल एंटर फोर्स 90 डेज आफ्टर द रेटिफिकेशन बाई 40 सिग्नेटरीज। अगर रेटिफाई करेंगे तो उसके बाद फोर्स में आएगा। देन PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दैट प्रायर सेक्शन इज मैंडेटरी टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट्स इन दी मनी लॉन्ड्रिंग केस। The ruling establishes a key procedural safeguard under the stringent PMLA and add a layer of accountability to PMLA prosecutions. And PMLA 2002 जो था is was enacted to address the combat money laundering in India and definition of money laundering को section 3 में define किया गया है that anyone who directly or indirectly attempt to engage in or knowingly assist in any process or activity related to the proceeds of crime projecting it as a legitimate or untainted property shall be guilty of a money laundering। इसमें इंफॉर्मेशन ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऑथोराइज किया गया टू इन्वेस्टिगेट दिस केसेस। फिर यूएन कमीशन ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स UNCND है। India is chair to UN Commission of Narcotic Drug and India has been chosen to chair the 68th session of the UNCND for the first time and marking a significant milestone in global drug control efforts।
तो UNCND देखेंगे तो इस्टेब्लिशेस दी इन 1946 बाय दी UN ECOSOC एंड 53 मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड फंक्शन सर्व एज गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम की गवर्निंग बॉडी की तरह एक्ट करता है UN कमीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड रिव्यू एनालिसिस द ग्लोबल ड्रग सिचुएशन फोकसिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड रिडक्शन। जो UNCND है ये जो है मेन चीज़ है कि UNOCD का जो है गवर्निंग बॉडी की तरह सर्व करता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश विपान कपूर वर्सेस NIA में रूल किया है NIA कैन इन्वेस्टिगेट नॉन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस लिंक्ड टू दी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर द NIA एक्ट। एंड न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर NIA का फॉर्म्ड हुआ था 2009 में बाय द NIA एक्ट फॉलोइंग दी 2008 का जो मुंबई का अटैक था उसके बाद। एंड ऑब्जेक्टिव इज प्राइमरली जो है इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एंड जुडिशन जो है ये इंटायर कंट्री है एंड NIA सेंट्रल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है एंड अथॉरिटी है इसको टू अरेस्ट इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट दी एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स। NIA इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस अंडर दी वेरियस लॉज क्या क्या हैं, तो UAPA के अंडर में कर सकता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के में कर सकता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में कर सकता है, नार्कोटिक ड्रग एक्ट में और IPC के अंडर में भी कर सकता है। इंडियन केमिकल काउंसिल ICC 2024 का जी OPCW हेग अवार्ड, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW है, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन कन्फर्ड 2024 का हेग अवार्ड ऑन दी इंडियन केमिकल काउंसिल ICC फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू केमिकल सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद दी केमिकल वेपन कन्वेंशंस। तो ये हेग अवार्ड 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दी केमिकल जो वेपन कन्वेंशन है उसके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए। फर्स्ट टाइम दी अवार्ड इज अवार्डेड टू द केमिकल इंडस्ट्रियल बॉडी। देन डिजिटल अरेस्ट जो है ये न्यूज़ में था काफ़ी बिकॉज मैनी पीपल वर अफेक्टेड फ्रॉम दिस साइबर फ्रॉड। डिजिटल स्कैम इज एन ऑनलाइन स्कैम दैट defrauds victim on their money. The scammers intimidate the victim and falsely accuse them of illegal activities. And Russia's president has approved the revised nuclear doctrine. तो रशिया ने अपने 2020 में डॉक्ट्राइन अपडेट की है, उसमें की चेंजेस क्या की हैं, एक तो एक्सपेंडेड दी डिफिनीशन ऑफ न्यूक्लियर अटैक एंड तो एनी एग्रेशन बाय नॉन न्यूक्लियर स्टेट सपोर्टेड बाय द न्यूक्लियर स्टेट इज ट्रीटेड एज अ जॉइंट अटैक जस्टिफाइंग दी न्यूक्लियर रिटेलिएशन। तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट को भी कर सकते हैं बिकॉज ये सपोर्ट में है इन न्यूक्लियर स्टेट के। लोअर्ड दी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स थ्रेशहोल्ड को लोअर कर दिया है एंड तो बेलारूस फॉर्मली प्लेस्ड अंडर जो है रशिया के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आ गया है एंड एक्सपेंडेड फ्रॉम दी डिफेंडिंग स्टेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो पहले एग्जिस्टेंस पे था, अभी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के बेसिस पे भी मार सकते हैं। एंड न्यू ट्रिगर्स फॉर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स, तो एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री कोलिशंस, लार्ज स्केल एक्सरसाइज नियर रशियन बॉर्डर, पोजीशनिंग ऑफ एनिमी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोजर टू रशिया, ये सब में भी ट्रिगर्स में अपना ऐड किया है। लिस्ट ऑफ वायलेंट ग्रुप्स, तो वायलेंट ग्रुप्स कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में हैं, तो जो है M23 रेबल्स हैं ये DRC में है, हिजबुल्ला इज़ इन लेबनान, अबू सायफ फिलीपींस में, अल शबाब सोमालिया, हौथी यमन, बोको हराम नाइजीरिया, ISIS इराक सीरिया एंड जमा इस्लामिया इंडोनेशिया फिलीपींस मलेशिया, अल-कायदा इन पाकिस्तान ग्लोबल पर्टिकुलरली इन अफ़गानिस्तान, अंसार अल शरिया इन लीबिया टूनीशिया एंड कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की, हमास फ़लस्तीन, अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी इन म्यांमार, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी इन म्यांमार एंड अंसार डाइन माली एंड रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया इज इन कोलंबिया। व्हाट आर दी एक्सरसाइजेज, बायलैटरल एक्सरसाइजेज इन न्यूज़, तो
गरुण शक्ति जो है इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट दी इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है गरुण शक्ति। फिर दूसरा है विम्बैक्स इज़ फॉर वियतनाम, तो वियतनाम इंडिया का बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, अम्बाला हरियाणा में हुआ। ऑस्ट्रा हिंद एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। फिर स्लिनेक्स अपना श्रीलंका हो गया, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो है श्रीलंका एंड इंडिया की। एंड हरिमाऊ शक्ति मलेशिया का है, तो इंडिया मलेशिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड एक्सरसाइज शक्ति, तो गरुण शक्ति अलग है, शक्ति अलग है। तो शक्ति जो है इज़ फ्रॉम सिंगापुर से है, शक्ति इज़ फ्रॉम फ्रांस, शक्ति फ्रांस का है, इंडिया और फ्रांस के भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड अग्नि वॉरियर जो है सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच का है। एंड सिनबैक्स फर्स्ट एडिशन हुआ है जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑफ सिनबैक्स बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया, इंडिया और कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स है, सी से कंबोडिया। एक्सरसाइज सूर्य किरण अपना नेपाल और इंडिया के बीच में होता है, कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन 2 कंट्रीज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, अभी 18th लेवल एक्सरसाइज हुई है। इसके अलावा मल्टीलैटरल अगर देखेंगे तो बाईलैटरल एक्सरसाइज होगा, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में आएंगे तो मल्टीलैटरल में पहला है अपना डेजर्ट नाइट, तो इंडिया फ्रांस और यूएई कंडक्ट करते हैं डेजर्ट नाइट ओवर द अरेबियन सी। एंड दूसरा है ला पेरोसू, तो नेवीज़ का है 9 इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ की, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूके एंड सिंगापुर हैं। कुछ ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज में जो है सारेक्स 24 है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है कोची में अंडर द नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड। एंड संयुक्त विमोचन 2024 है, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है मल्टीलैटरल एनुअल ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज एंड ह्यूमन डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है इन गुजरात विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 9 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़। फिर इंटरनल डिफेंस की कुछ एक्सरसाइज हैं, तो उसमें सी विजिल है, तो सी विजिल है पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है कंडक्टेड बाय नेवी टू स्ट्रेंथन कोस्टल सिक्योरिटी। ऑपरेशन सागर मंथन है, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने किया है विद द इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड एंड सी 700 kg ऑफ मेटाम्फेटामीन्स। एंड ऑपरेशन संकल्प लॉन्च बाय इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट द मैरीटाइम कम्युनिटी फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स इन द Gulf of Aden, Arabian Sea and east coast of Somalia। and operation exercise अंतरिक्ष अभ्यास, तो इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज है कंडक्टेड बाई डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA एम टू सिक्योर नेशनल स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव इन स्पेस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो सिक्योरिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में न्यूज़ थी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और आपके जो भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, फीडबैक हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, पीयर ग्रुप में, स्टडी सर्किल में, और फिर डिस्कस करके पढ़ें। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।